फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, जो इंपॉर्टेंट था सिर्फ उतना ही किया। नीट के एग्जाम में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। If you really want to clear NEET exam, if you are aspiring to get this white code, then you should surely watch this video. क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेने वाला हूँ और मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स को इसके बारे में पता होता है, बट फिर भी वो इसमें इतनी गलतियाँ करते हैं कि एट द एंड उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता। Hello everyone, I'm Lakshya Rana, a first year MBBS student at AIMS Raipur. For all those who are new to my channel, I cleared NEET exam with 700 marks and also cleared JEE Mains with 98.6 percentile. तो यार अभी तक जो मैंने बातें बोली उससे आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिसोर्सेज जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस लास्ट के एक महीने में। देखो यार, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि ये रिसोर्सेज फॉलो करो, वो रिसोर्सेज फॉलो करो। कुछ बंदे सही भी बताते हैं, बस मैंने मैक्सिमम जगह पे देखा है कि लोग अपने ही बुक्स का प्रमोशन कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। इस मोमेंट पे आपको कुछ स्पेसिफाइड ही रिसोर्सेज चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मिनिमम मेहनत से बहुत मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है, एंड ये मैंने खुद भी किया है। मैंने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे स्टिक किया एंड उसकी वजह से आई वॉज एबल टू स्कोर 700 और मेरा स्कोर भी कंसिस्टेंटली अच्छा रहता था, क्योंकि मैंने कुछ फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, जो इंपॉर्टेंट था सिर्फ उतना ही किया। नीट के एग्जाम में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए इस मोमेंट पे, क्योंकि इस आखिरी के एक महीने में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टडी दोज बल्की बुक्स। स्टार्टिंग विद वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड सेक्शंस ऑफ नीट एस्पिरेंट्स, दैट इज फिजिक्स। देखो यार, फिजिक्स में मैं अगेन वही बात बोलूँगा, अगर आप रिसोर्सेज कुछ स्पेसिफाइड यूज़ करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जितना ज़्यादा फिजिक्स से मतलब यूजुअली डर लगता है ना, उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि बच्चे बहुत इररिलेवेंट रिसोर्सेज पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत हाई फाई क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो आते हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी गलत कर देते हैं। तो इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, आपने जो भी 2 साल में अपने नोट्स बनाए हैं, अब इस मोमेंट पे आपको अपने नोट्स पे स्टिक करना है। अपने क्लास नोट्स को अच्छी तरह करो। जो भी उसमें क्वेश्चंस कराए गए हैं, दोज आर वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा नहीं करना। उसके अलावा आप क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, सेकेंड एनसीईआरटी, उसको ज़रूर एक बार रीड करना, क्योंकि जो भी थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे वो उसी से ही आएंगे, मोस्टली उससे ही आते हैं। जो भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, दैट कम्स फ्रॉम दैट सेकेंड बुक ऑफ क्लास 12th। तो उतना पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी शुड बी एट योर टिप्स। जैसे आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो वैसे ही उसकी भी एनसीईआरटी पढ़ना। एंड अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लास 12th की सेकेंड एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आज सच कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में उनको ज़रूर एक बार देख लेना। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फिजिक्स में जस्ट टू समराइज, सबसे पहले आपको क्लास नोट से स्टिक करना है। सेकेंड, आपको क्लास 12th की जो सेकेंड एनसीईआरटी है वो करनी है। उसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। एंड द फोर्थ वन, आप PYQs 2015 ऑनवर्ड्स, आप PYQs मतलब हफ्ते में एक बार उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2015 से लेके 2024 तक जितने भी PYQs आए हैं किसी स्पेसिफिक चैप्टर के, आप डेली एक चैप्टर लेके भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। फिजिक्स में सिर्फ इतना कीजिए, आई कैन एश्योर यू, अगर आप इतना भी अच्छी तरह फॉलो करते हो तो यू कैन स्कोर गुड। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री में बाइफिकेटिंग इट इनटू 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार देखो, ऑर्गेनिक में क्लास में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा कराया गया होगा जिसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई विल बी वेरी ट्रू, आपको कुछ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली नीट एग्ज़ाम में, और उसका कुछ रेलेवेंस भी नहीं लगता कि आपको कहीं और वो यूज़ होगा किसी और मतलब चैप्टर में। तो आप वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। नोट्स को तो बिल्कुल भी मत देखना, अगर वो इररिलेवेंट, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्यों ही करने हैं जो एनसीईआरटी में ही नहीं दिए हुए हैं। एनसीईआरटी ही आपको रीड करनी है अगेन ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को आपको, जैसे आप बायो की एनसीईआरटी करते हो उसी लेवल पे आपको ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी करनी है, तभी आप उसमें फुल स्कोर कर सकते हो। एंड मार्क माई वर्ड्स, ऑर्गेनिक इज अ सेक्शन जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो मिनिमम टाइम में, तो आप जल्दी भी कर पाओगे।
तो इसलिए ऑर्गेनिक में जितना एनसीईआरटी में दिया हो सिर्फ उतना करो, पर उतना बहुत अच्छी तरह करो। एनसीईआरटी को रीड करो, उसमें जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह रिवाइज करो। उसके अलावा जितने एनसीईआरटी में मैकेनिज्म्स हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। उसके आउट ऑफ दैट यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। और आप 2019 ऑनवर्ड्स पीवाईक्यूज कर सकते हैं। वाई 2019 ऑनवर्ड्स? क्योंकि उससे पहले जो नीट के एग्जाम्स होते थे उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें आती थी। 2019 के बाद से अब तक एक भी क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2019 के बाद वाले पीवाईक्यूज कर सकते हैं, और रिपीटिशंस भी दिखते हैं तो वो कर भी लेना। एक्सेप्ट दैट आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइजेस को ज़रूर करना है, वो मिस नहीं करनी। तो अगेन समराइजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, एग्जाम्पल्स करने हैं, बैक एक्सरसाइजेस करनी है, एंड 2019 ऑनवर्ड्स पीवाईक्यूज करने हैं। इतना पार्ट कीजिए ऑर्गेनिक में, आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, बहुत ईजिली आ सकते हैं। मैंने पर्सनली इतना ही फॉलो किया था, एंड ऐसा नहीं सिर्फ एंड में, मैंने थ्रू आउट ईयर इतना ही फॉलो किया। एंड एट द एंड नीट में जो भी क्वेश्चन आए दैट वाज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, तो मैं कर पाया था सर। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक पोर्शन। इनऑर्गेनिक में भी मैं समझ सकता हूँ इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डाउट चल रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनऑर्गेनिक रहता है यार, वो समझ ही नहीं आता है, उसे याद करना भी मुश्किल है। पर उसका इकलौता सॉल्यूशन यही है कि आप बार बार, जितनी बार आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं कीजिए। एनसीईआरटी रीड करो, उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं या जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, बैक एक्सरसाइजेज हैं, वो ज़रूर करना इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आप 2019 के बाद वाले अगेन क्वेश्चंस उठा के देखना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल से बनते हैं। जो हमारे 2024 में भी क्वेश्चंस आए थे, देवर फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ पी ब्लॉक। तो उस पार्ट को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। पीवाईक्यूज एज सच आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइजेस, तो यू डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस उसके अलावा। तो उतना पार्ट अच्छी तरह कर लेना। इवन इफ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसका रीज़न जस्ट रट लेना। इनऑर्गेनिक में ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस ढूंढने मत जाना, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, और बार बार उसको रिवाइज कर लेना। तो समराइजिंग इनऑर्गेनिक में यू आर सपोज टू फॉलो एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस करनी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, दैट्स इट। उतना पार्ट कीजिए इनऑर्गेनिक में, और डेली बेसिस पे उसे रिवाइज करते रहिए। जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी बहुत बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में वो सेट होंगे। नेक्स्ट कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक फिजिक्स, यू आर सपोज टू फॉलो योर क्लास नोट्स। देन क्लास नोट्स में जो भी क्वेश्चंस कराएं उनको बहुत अच्छी तरह करना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, एज सच उसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं इवन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, वो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए हैं, आते रहते हैं। 2020 में ही शायद से एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही डायरेक्ट एग्जाम्पल उठ के आया था, जिसका आंसर भी एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही आंसर था। तो आप एग्जाम्पल ज़रूर देखना, इट विल हेल्प यू अलॉट। उसके अलावा आप पीवाईक्यूज 2015 ऑनवर्ड्स अगेन कर सकते हैं। तो समराइजिंग फिजिकल केमिस्ट्री, यू आर सपोज टू फॉलो योर एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स ओनली, यू डोंट रिक्वायर टू रीड दैट। अपने नोट्स अच्छी तरह पढ़ लेना, और पीवाईक्यूज 2015 के बाद वाले आपको करने होंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, फॉर केमिस्ट्री दिस मच इज सफिशिएंट, दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट, बट इसको आपको अच्छी तरह फॉलो करना होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन विच इज बायोलॉजी। बायो को यार बहुत सारे बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, बट मार्क माई वर्ड्स, बायो ही आपका सिलेक्शन कराएगा। बायो 50% पार्ट होल्ड कर रहे हैं नीट के एग्जाम में, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है इस मोमेंट पे, प्लीज़। अगर कोई भी आपको, बी इट योर टीचर, योर फ्रेंड और एनी यूट्यूब चैनल आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको नोट्स पढ़ने चाहिए या आपको अपने मॉड्यूल्स पढ़ने चाहिए, सॉरी बट यू डोंट रिक्वायर इट एट ऑल। जो भी आपको बोल रहे हैं दे आर नॉट गिविंग यू द राइट सजेशन। इस मोमेंट पे आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी से ही स्टिक करना है। हो सकता है जो इस मोमेंट पे आपके टेस्ट आ रहे हैं वो थोड़े से हार्ड लेवल के आ रहे हो, बट जैसे जैसे नीट पास आएगा ना, वो एनसीईआरटी की तरफ अपने आप शिफ्ट होते रहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली नीट का पूरा एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाला है। और अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इफ़ इन केस अगर आपका स्कोर 360 ही चल रहा है हमेशा बायो में, एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स में, देन यू कैन गो फॉर लाइक एक्स्ट्रा थिंग्स, बट
इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल, अगर आपके 340 भी आ रहे हैं, स्टिल जो 20 मार्क्स जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन जा रहे हैं, वो एनसीईआरटी से ही गलत हो रहे हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़िए, बार बार रीड कीजिए। एनसीईआरटी इज़ द बाइबल फॉर बायोलॉजी। तो आप उसे बार बार रीड करेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगी। बायो में इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, कोई और रिसोर्स नहीं फॉलो करनी। एक्सेप्ट दैट PYQs अगेन आपको 2019 ऑनवर्ड्स ही करने हैं, 2019 से लेके 2024 वाले PYQs के। इवन जैसे कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, उसके जो ऑप्शंस है ना, उनसे भी नेक्स्ट ईयर्स में क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। जैसे एज फार एज आई रिमेंबर 2018 में एक क्वेश्चन आया था, उसके जो ऑप्शंस थे, उस ऑप्शंस में से एक स्टेटमेंट थी, वही अगले साल एजर्शन रीजन के फॉर्म में आई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट ऐसा एक मतलब कंसेक्यूटिव ईयर में हुआ था। तो आप 2019 से लेके 2024 तक के जो क्वेश्चंस लगाएंगे, उसमें हर एक जो भी ऑप्शन है उसको भी एनालाइज करना, और ऐसा आप हर एक सब्जेक्ट में कीजिए जिसमें भी हो सकता है। जैसे ऑर्गेनिक में भी कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ट्राई कीजिए कि आप उन ऑप्शंस को भी समझ पाएँ कि इसमें क्या गलती है, कि वाई एजर्शन इज रॉन्ग और वाई रीजन इज रॉन्ग। क्योंकि अगले साल हो सकता है वही ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, या वही एजर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन आए। तो रिसोर्सेज में सिर्फ यार यही यूज़ करो, इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बायो में अगेन टू समराइज, फॉलो योर NCERT, ओनली NCERT, then PYQs 2019 onwards, and also analyze the options as well. So that was it for the resources you are supposed to follow to clear your NEET exam. Again मैं यही बात बोलूँगा, it's not always about hard work, it's not always about reading bulky books. कभी कभी जो पतली पतली बुक्स हैं उनसे भी आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है, और वही मिलेगा अगर आप फॉलो करते हैं। और एंड के मंथ में अपनी रिसोर्सेज पे ही स्टिक करना, ज़्यादा इधर उधर मत जाना। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी करोगे तो उससे आप एक पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो यू विल एंड अप नॉट गेटिंग लाइक योर डिज़ायर्ड रैंक और मार्क्स। तो इट्स गुड कि जो मैंने बताया उतना फॉलो करके देखो, एंड आई कैन एश्योर यू आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। जैसे जैसे आप एग्जाम्स आते रहेंगे तो वो NCERT सेंट्रिक होंगे, तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा अगर आप NCERT से स्टिक करते हैं। तो आज की वीडियो में यही था यार। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपकमिंग वीडियोस। और अगर आपको और कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस, मैं ऑलमोस्ट हर एक कमेंट का ही आंसर करता हूँ। तो फिर दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।